नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी, इस सब का, तो इसका टेंडर किसको मिलने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं अभी टेंडर का ही काम करता हूँ, तो मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि कितना टाइम लगने वाला है और किसको मिलने वाला है। साथ ही अगर आप भी ये सब चेक करना चाहते हो तो रेलवे का IRDPS पे, जेम पे, इस सब पे टेंडर आता है, तो देख ही सकते हो। तो सबसे पहला टेंडर यहाँ पे दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल होने का कई सारा रीज़न होता है। बहुत सारा अगर पॉइंट मिसिंग होता है कंडीशन का, तो बहुत सारा रीज़न होता है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते। तो उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर दोबारा टेंडर जो है आप देख सकते हो, पूरा फाइनल तक ये जो टेंडर होता है, जब तक आपका नाम पैनल लिस्ट में आता है, पैनल नहीं, मेडिकल को छोड़ दो, मेडिकल से पहले, मेरिट जिसको कहते हैं ना, मेडिकल से पहले जो बनता है, वहाँ तक का काम होता है इन लोगों का। चाहे सैको हो, टाइपिंग हो, जो भी एग्ज़ाम है वहाँ तक कंडक्ट करवाना इन लोगों का काम होता है। मेडिकल होता है, रेलवे बोर्ड अपना करता है। तो देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है, किसको मिलने वाला है, कितना टाइम और लग सकता है, पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा इस पर। इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें 700 से अधिक अलग अलग एग्जाम को कवर किया जाता है और यहाँ पे 17 लाख के आसपास बच्चे इनरोल है। तो आपको रियल कंपटीशन पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और साथ ही जो टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है, वो अभी जीत संकल्प सेल के अंतर्गत 263 रुपया में मिल रहा है। और अगर आप MVO कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो रिफंड भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MVO। ये तारीख 31 तारीख तक ही आपके पास सेल है, ये साल का सबसे कम रेट का सेल है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, ले लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MVO। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं टेंडर का। सबसे पहली बात, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिडिंग सिस्टम जो लिखा है ना, यहाँ पे 2 पैकेट सिस्टम लिखा हुआ है। टू, ये सिंगल पैकेट हुआ और ये 2 पैकेट, तो ये 2 पैकेट के अंतर्गत आता है। 2 पैकेट में होता क्या है कि पहले होगा उनका डॉक्यूमेंट चेक, जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा कि वो काम करने में ठीक ठाक है कि नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उन पर कोई फर्जी केस तो नहीं है, उनके पास उतना फंड है कि नहीं, ऐसा ना हो एग्ज़ाम आधे में जाके बंद करवा दे, उनके पास रिसोर्स है कि नहीं। तो सब कुछ चेक होता है, डॉक्यूमेंट उनका। फिर उसके बाद होता है फिनेंशियल। उसका मतलब ये हुआ कि कौन कंपनी इस कंडीशन के साथ कम पैसे में करने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम वो टेंडर दे देते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो जो पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, तो यहाँ पे TCS जो कि हमेशा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, दूसरा है इक्वलिटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और है NSEIT। तो देखिए, इसमें इस दोनों का नाम तो शायद ही कोई कोई सुना होगा, लेकिन TCS का नाम सब सुना होगा। और इस कंडीशन क्या होता है मेनली, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप देखते हैं तो प्रीवियस, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसमें TCS को एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में पहले, जैसे मैं बताया कि टेक्निकल बिड होता है, उसमें सभी का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। जितने ही पार्टिसिपेंट हैं इसमें, जाहिर सी बात है किसी किसी का इसमें वो हट, जाहिर सी बात है किसी किसी को इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंट के रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट होगा भी, अगर वो उसमें साझा नहीं किए होंगे तो उनको टाइम नहीं मिलता है फिर से देने का। फिर जो रेस्ट में चाहे 2 बज जाए या 3 बज जाए, उनको फिर क्या होता है कि उनका देखा जाए कौन कम पैसे में करने के लिए तैयार है। तो एट फर्स्ट तो आपका जो ये फिनेंशियल बिड होगा ना, इसमें आपको लग जाए, ये टेक्निकल बिड जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, उसमें होता है ढेर सारा प्रोसेस। ढेर सारा प्रोसेस क्या, 3 मेंबर या 4 मेंबर का कमेटी बैठता है, मीटिंग होता है, सबका डॉक्यूमेंट चेक होता है, फाइल बनाना होता है। तो इस समय मेरे ख्याल से लगता है 7 से 8 दिन, उससे कम नहीं लगता है, 7 से 8 दिन लगेगा। उसके बाद फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिनेंशियल बिड ओपन होता है, फिनेंशियल बिड ओपन होगा। उसके बाद फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी बीडर है, वो उस पर प्राइस बोलता है कि हम इतना में काम कर देंगे, कोई बोलेगा कितना में काम कर देंगे। वो जब सारा वो कर दिया, फिर से टेंडर ओपन होगा कि कितना कितना लोग ने इस पर बिड लगाया है। फिर क्या होगा, उस सब का फिर से मीटिंग होगा। मान लो हम कहें हैं कि मेरा बजट है कि 1 लाख रुपये में काम हो जाना चाहिए, लेकिन वही सब बोल रहा है कि नहीं हम 2 लाख में करेंगे, तो फिर सबका नेगोशिएशन होगा, एक मीटिंग बैठेगा, कहेगा कि दाम कम कर दो। तो इस समय लग जाता है टाइम, ठीक ठाक टाइम लगता है। मेनली ये कह लो कि अगर वर्क वाला है ना, तो कम से कम 40 से 50 दिन लगेगा। मतलब बहुत फास्ट करे तो हो सकता है 1 महीना में भी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इसका जो टाइम होता है वो करीब 60 से 90 दिन के आसपास का होता है। तो आप कह सकते हो 1.5 से 2 महीना इसमें लगने वाला है। अगर मई चल रहा है आप, तो जून जुलाई ख़त्म कर दो, अगस्त के आसपास जो है वो एग्ज़ाम का कुछ सूर सार चलेगा, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक तो ये पता चलेगा कि टेंडर किसको मिला हुआ है। और मेरा 90% चांस यही लग रहा है कि वो TCS को ही मिल जाएगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट पूरा सही होगा। और जो पुराना बीडर होता है, क्योंकि मैं भी कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ,
तो जो भी पुराना बीडर होता है ना, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट होता है, उसको पता होता है कहाँ पे क्या लगाना है, तो उनको सब कुछ पता रहता है, तो इसीलिए उनको काम लेना आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सही से सब कुछ कर पाते हैं, अपलोड कर पाते हैं सब कुछ, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो अधिकतर चांस है टीसीएस का ही होगा। तो आप ये कर सकते हो कि टीसीएस इससे पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, अभी भी करवा रहा है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है टीसीएस जो भी एग्ज़ाम ले रही है उसका अपना क्वेश्चन देखते रहिएगा। या कोई अलग एजेंसी लेता है तो अगर वो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है तो उसका क्वेश्चन पैटर्न जरूर देखिएगा, तभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो ये सब आप लोग भी चेक कर सकते हैं। टीसीएस ये ओपन कीजिएगा IRDPS, वहाँ पे मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो जाएगा, और जो डाटा हम आपको साझा किए हैं वो आप भी देख सकते हैं, टेंडर कैंसिल हुआ या क्या किस प्रोसेस में है। और हाँ, जब सब कुछ हो जाता है तो एक LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो इशू होता है, और फिर ये उसमें लिखा रहता है कि 15 दिन के अंदर आप काम शुरू करो। उसमें कुछ डेविएशन भी आ जाता है, नेगोशिएशन भी होता है कि नहीं हम 20 दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे, तो उस पर अपना बाद में मीटिंग होता है। पर ये रहता है कि 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक ना, चाहे एडमिट कार्ड का हो या जो भी हो, काम शुरू कर दिया जाता है। तो जब तक LOA इशू नहीं हो जाता तब तक ये टेंडर कैंसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।